हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्याम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास जो है क्वेश्चंस आ रहे थे। यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट आ रहे थे क्योंकि जब भी आप शीट मेटल के डिजाइन करते हो फ्लैंज में, इसमें बहुत सारा चीजें आ जाती है जो बहुत सारे सब पार्ट आता है। जैसे यहाँ पे फूल है, इतना टाइप का टाइप होती है। यहाँ पे आपका आउटसाइड क्या होती है, इनसाइड क्या होती है, वेब क्या होती है, मेटल आउटसाइड इनसाइड क्या होती है, यहाँ पे बैंड रेडियस कितना डालना पड़ता है, न्यूट्रल फैक्टर क्या होती है। यहाँ पे जैसे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आती है कभी-कभी, जैसे ये वाला पोर्शन होती है, इसको आप मिरर करते हो तो लेकिन मिरर तो हो जाती है लेकिन सेम लोकेशन पे ही नहीं आता है, ऑफसेट होके आता है। तो उस केस में क्या होता है, जभी भी आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, जैसे ये वाला कंपोनेंट है, इसके साथ एक आपका आर्टिकल है जिसको फिट करना है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे कैसा वाला चीज़ें यूज़ करना पड़ेगा। तो सारा चीज़ें जो है इस वीडियो में मैं एक-एक कमांड की एक-एक डिटेल में बात करने वाला हूँ। इवन इसमें भी आती हो, जैसे हम रिलीफ यूज़ करते हैं, तो रिलीफ को कैसे डालना होता है। यहाँ पे हम कॉर्नर रिलीफ में ये क्या होती है, वेन फेस क्या होती है, वेन ओनली क्या होती है, वेन फेस चेन क्या होती है। और अगर डिटेल में हम बात करते हैं, जैसे हम कोई असेंबली में काम करते हो, तो यहाँ पे मैच प्लेन क्या होती है, मैच फेस क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं एक-एक चीज़ें इसमें कमांड के एक-एक चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि हर तरीके से क्वेश्चन वगैरह आपके दिमाग में आते हैं, आप पूछते रहते हो, आपको सॉल्यूशन जो है कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमको सारा सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएँगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको लास्ट तक देखना है। आपको जो फ्लैंज कमांड है इसके ऊपर आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होंगे। कैसे भी आपके पास आर्टिकल हो, फ्लैंज यूज़ करना ही होता है, तो सारा चीज़ें जो है आपको एक वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्लैंज कमांड। तो फ्लैंज कमांड में सबसे पहले यहाँ पे स्केच मांगते हैं, तो यहाँ पे स्केच के लिए मुझे एक तो टैब बनाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं टैब में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक रैंडमली स्केच ले लूँगा। तो स्केच लेने की बाद यहाँ पे हम जो स्केच लेंगे, एक XYZ स्केच ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ 100 बाई 60 का एक स्केच ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं जाके इनकी थिकनेस वगैरह डिसाइड कर लूँगा। अब आप पे है फ्लैंज कमांड के ऊपर। तो फ्लैंज कमांड पे सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पे सिलेक्ट एजेस करने पड़ता है। यहाँ पे देखो एजेस सिलेक्ट करने, अगर आप टॉप वाली एजेस सिलेक्ट करते हो तो ये ऊपर डायरेक्शन में जाएँगे। अगर मैं इसको नीचे वाला फ्लैंज सिलेक्ट करूँगा तो ये नीचे की डायरेक्शन में जाता है, ठीक है? ये एक उसकी क्राइटेरिया है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलती है फुल, एट सेंटर, एट एंड, एट फ्रॉम एंड और बोथ साइड, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि ये ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे फुल में क्या आ जाएगा, फुल्ली आपकी जो है फ्लैंज आ जाएँगे। और अगर मैं यहाँ पे एट सेंटर की बात करूँ, तो आपके एट सेंटर में फ्लैंज आ जाएँगे। और दूसरा अगर मैं बात करूँ एट एंड, तो यहाँ पे कौन-सा साइड का एंड, तो एट अ पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए बोलता है आपको। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, तो इस पॉइंट के थ्रू आपके जो है फ्लैंज आ जाएँगे। अब इसकी थिकनेस हाइट के बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले इसके बारे में समझा देता हूँ आपको। फ्रॉम एंड देखो, फ्रॉम एंड से कितना एमएम चाहिए, यहाँ पे देखो फ्रॉम एंड के बाद यहाँ पे डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे विड्थ जो है और डिस्टेंस जो है यहाँ पे गिवन है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको 20 एमएम कर दूँगा तो यहाँ पे 20 एमएम डिस्टेंस में आ जाएँगे। और लास्ट में आती है फ्रॉम बोथ एंड्स। फ्रॉम बोथ एंड्स में मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे दोनों साइड से यहाँ पे डायरेक्शन दोगे। एक साइड से जैसे मैं यहाँ पे 20 एमएम दे रखा हूँ, लेट्स से इसको मैं 30 एमएम कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको 20 एमएम कर देता हूँ। तो वैसे भी मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे सकता हूँ। तो अगर आते हैं इसकी हम अंदर की चीज़ों पे, तो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ होता है, तो लेंथ को हम कम-ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे 25 का लेंथ दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 25 एमएम का आ जाएँगे। नेक्स्ट आते हैं इसके एंगल। एंगल अगर हम मान लो मैं 45 डिग्री एंगल दे सकता हूँ, 120 डिग्री एंगल दे सकता हूँ। जो भी आपको यहाँ पे एंगल डिसाइड करना है, तो आप यहाँ पे जाके एंगल डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड का, ठीक है? तो यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड क्या होता है? देखो इनसाइड आउटसाइड होता क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा ईज़ी तरीके से समझाऊँ, जैसे मेरा यहाँ पे इनसाइड है, तो इनसाइड में आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेंथ रेफरेंस है, लेंथ रेफरेंस मतलब ये लेंथ है मेरा और रेफरेंस, तो लेंथ की जो रेफरेंस है, यहाँ पे जैसे मैंने 25 एमएम लिया हूँ, वो किस रेफरेंस से आ रही है? यहाँ पे जो इनसाइड होता है क्या है, जैसे ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन, जहाँ पे ये मीट होता है, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट से यहाँ पे ये लेंथ कंसीडर होता है। ठीक है? जैसे मेरा यहाँ पे ये वाला लाइन आके इधर से चला जा रहा है, ये वाला लाइन इधर चला जा रहा है, तो दोनों लाइन कहाँ पे मीट हो रहा है? इस वाली पॉइंट पे मीट हो रही है। तो इस वाली पॉइंट से अगर हम कोई एंड रेफरेंस लेते हैं, तो ये इनसाइड कहलाता है। अगर हम इसको आउटसाइड कहलाएँगे ना, तो आउटसाइड क्या होगा, ये नीचे वाला लाइन होगा और ऊपर वाला लाइन होगा। तो जिस लाइन पे ये रेफरेंस आएँगे, मतलब नीचे वाली फेस से ये रेफरेंस लेंगे। नेक्स्ट आपका आते हैं यहाँ पे वेब, ठीक है? तो वेब में क्या होती है, वेब होता है जहाँ पे ये बैंड रेडियस खत्म हो रहा है,
मतलब यहाँ पे आप ये आप जो है बैंड रेडियस खत्म हो रहा है, तो लेंथ यहाँ से काउंट होगा। तो इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएँगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा वीडियो को देख लेना, क्योंकि पूरा चीज़ें मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। या ज्योमेट्रिकल ये क्या होती है, बैंड पैरामीटर कैसे डालना होगा, रिलीफ कैसे डालोगे, यहाँ पे लिस्ट में क्या वैल्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। दोबारा मैं समझा देता हूँ, इनसाइड क्या होता है, जैसे आपका ये लेंथ है, जैसे यहाँ पे काउंट हो रही है, तो ये लेंथ और ये लेंथ जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, उस वाली पॉइंट से आता है। आउटसाइड क्या होता है, यहाँ पे देखो नीचे वाली जो फेस है और ये वाला फेस है, इस वाली फेस से यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट होगा। और जो आपकी वेव होता है, हमेशा जहाँ पे बेन रेडियस से खत्म होता है, तो वहाँ से ये काउंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं आपकी मेटेरियल इनसाइड और आउटसाइड। मेटेरियल इनसाइड आउटसाइड क्या होता है? देखो, मेटेरियल इनसाइड यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मेरा इनसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड है। तो देखो यहाँ पे, अब आउटसाइड मतलब जो ये फेस है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ से ये मेटेरियल आउटसाइड होगा। जो 2 mm थिकनेस में मेटेरियल का दे रखा हूँ ना, तो ये कहाँ से ऐड होगा? यहाँ से ऐड होंगे। अगर मैं मेटेरियल इनसाइड कर दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेटेरियल जहाँ से आपका ये स्टार्ट होगा, यहाँ से इनसाइड होंगे। कभी-कभी आप फ्लैंज लेते हो, लेट्स से आपको फ्लैंज का डायमेंशन होता है 20 आप जब देते हो 22 बन के आ रहा है, थिकनेस 2 ऐड होके आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, तो ये बेसिकली यहाँ से प्रॉब्लम होती है आपको। ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से आपको वैल्यू आपके जो सर्टेन डायमेंशन होता है, उसके अंदर आपको रखना होता है, ठीक है? और ये बैन आउटसाइड देखो यहाँ पे जो बैन आउटसाइड है, यहाँ पे जो बैन रेडियस है, उस वाले पॉइंट से आउटसाइड में होगा। जो आपकी बैन रेडियस है, देखो यहाँ पे मेरा 3 का जो है बैन रेडियस दे रखा हो, ठीक है? वो 3 का बैन रेडियस प्लस थिकनेस जो दोनों ऐड करके आपको यहाँ पे आउटसाइड होगा। तो आपने वो कितना रखना है? यहाँ पे हम मटेरियल इनसाइड कर लेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तीनों चीजें, मेटल इनसाइड कैसे होता है, इनसाइड से आएगा, मेटल आउटसाइड क्या होगा आपका, जो थिकनेस होगा वो प्लस होके आएगा, और बैंड आउटसाइड क्या होगा, जो आपके थिकनेस भी प्लस होंगे और आपका जो बैंड रेडियस है, यहाँ पे जो आप बैंड रेडियस है वो भी आप ऐड होके आ जाएंगे इसमें। अब हम आते हैं, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, एक अलग सा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, तो ये क्या होता है मैं इसके बारे में अब लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं आपकी बैंड रेडियस। देखो बैंड रेडियस यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी है, अगर आपको लोकल वैल्यूज वगैरह आपको डालना है, लेट्स से मैं बैंड रेडियस यहाँ पे 1.5 का डाल रहा हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे मैं बैंड रेडियस कम ज्यादा करके ये आपको पैरामीटर से आपको पता लग जाएगा। न्यूट्रल फैक्टर, यहाँ पे न्यूट्रल फैक्टर वगैरह आपको डालना होगा। नेक्स्ट आते हैं आपके रिलीफ के ऊपर, ठीक है? तो रिलीफ होता क्या है, यहाँ पे जाके मैं एट सेंटर से एक ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा जो रिलीफ है, कोई रिलीफ यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर रिलीफ गिवन नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। अगर आपकी किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ से क्रैक होने का चांसेस होता है। जो ये एज होता है ना, इस एज से आपको क्रैक होने का चांसेस होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके रिलीफ ऐड कर लेना होता है। तो रिलीफ यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा है, डेप्थ 3 का, विड्थ 3 का, मैं यहाँ पे रिलीफ ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लोकल वैल्यू में जाके कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको 1.5 का कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे विड्थ भी मैं यहाँ पे 1.5 का कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा ये स्क्वायर रिलीफ है, ठीक है? यहाँ पे राउंड रिलीफ भी यूज कर सकता हूँ मैं, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है? क्योंकि कोई अगर एज, अगर आपकी कॉर्नर पे रेडियस होता है ना, वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है? अगर आपको कोई शार्प एज होता है, वो क्या होता है, वहां से क्रैक होने की, वहां से जो है उसके स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसलिए रिलीफ लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पे नो रिलीफ की जगह हम यहाँ पे रिलीफ लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो रिलीफ लगाऊंगा, इस टाइप में मैं यहाँ पे रिलीफ लगाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कॉर्नर रिलीफ एक्सटेंड के ऊपर। देखो कॉर्नर रिलीफ एक्सटेंड क्या होता है, तो यहाँ पे कॉर्नर रिलीफ एक्सटेंड को समझने के लिए आपको, तो इसको समझते हैं किस तरीके से। यहाँ पे एक मैंने फ्लैंज ले लिया, मैं अगर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये किस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे मैं एक फ्लैंज ले लिया, ठीक है? मैं ऊपर वाला डायरेक्शन में फ्लैंज लेता हूँ और यहाँ पे मेरा आउटसाइड है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे फ्लैंज लेने जा रहा हूँ, मैं ऊपर वाले से ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको इनसाइड कर दूंगा, सॉरी, यहाँ पे मैं जो है इसको इनसाइड कर दूंगा। जैसे मैं इनसाइड करता हूँ, तो ये आउटसाइड में है, एक इनसाइड में है, ठीक है? और यहाँ पे बैंड फेस में बैंड ओनली कर देता हूँ। तो बैंड ओनली करने की वजह से आपको यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ पे फेज बन के आता है। कभी-कभी आपको इस तरीके से भी पैरामीटर बनेंगे, लेकिन आपको क्या, इसको कैसे आप सेट करोगे? तो देखो यहाँ पे क्या होके आ रहा है, बैन ओनली हो रही है। अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सॉलिड फ्लैटन कर देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको फ्लैटन कर देता हूँ, तो आप देखोगे ना ये किस तरीके से यहाँ पे जो आपकी रिलीफ बन के आ रहा है, किस तरीके से आपको रिलीफ बन के आ रहा है ना? यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से बन के आ रहा है। तो ये चीज़ें प्रॉपर नहीं होता है, इसको हमको ठीक करना होता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ठीक करने के लिए आपको जो यहाँ पे रिलीफ यूज़ करते हो, यहाँ पे
जैसे मैंने आपको एक्सटेंड रिलीफ ये आपको यूज़ करना करेगा प्रॉपर तरीके से। कैसे यूज़ करोगे इसको आपको? यहाँ पे बैन फेस देखो यहाँ पे बैन फेस हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं बैंड एंड फेस। बैंड ओनली यहाँ पे देखो ओनली बैंड हो रही है। हम यहाँ पे करेंगे बैन को बैन भी करेंगे, फेस को भी रिलीफ करेंगे। देखो यहाँ पे बैन भी है और फेस भी आपका रिलीफ है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अगर बैन है, फेस है, सेइन है, तो एक साथ आपको बैन को भी करेंगे, फेस को भी करेंगे, सेइन को भी करेंगे। ये होता है प्रॉपर तरीके से आपको काम करना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कॉर्नर रिलीफ का काम क्या होता है, बैंड क्या होता है। यहाँ पे आपकी मैं ज़ूम कर देता हूँ, यहाँ पे बैन फेसेस क्या होती है, बैंड क्या होती है और आपको समझ में आ गया कि बैन फेस सेन क्या होती है। ठीक है? तो अभी हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मेरा जो यहाँ पे कमांड्स है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये एनेबल मैच और यहाँ पे मीटर क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको हाइड कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं हाइड कर लेता हूँ और ये जो मेरा यहाँ पे एक स्केच है, इस स्केच में एक कट आउट कर लेता हूँ मैं, नॉर्मल सा एक कट आउट कर लूँगा, ठीक है? तो नॉर्मल से कट आउट करने के लिए मैं एक एक बस डायमेंशन ले लूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं एक डायमेंशन ले लेता हूँ, एक रैंडमली। लेट्स से यहाँ से मैं एक 12 एमएम पे एक डिस्टेंस पे ये ले लेता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ पे कट आउट कर लेता हूँ, ठीक है? कट आउट कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक टैब बना लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं एक फ्लैश ले लेता हूँ, ऊपर की डायरेक्शन में लूँगा और लेट्स से मैं यहाँ पे एट सेंटर पे कर लेता हूँ, ठीक है? ये सेंटर पे है, ध्यान रखना। अब जैसे मैं यहाँ पे इनको ना मिरर करूँगा, तो यहाँ पे देखो इसको में हम मिरर करेंगे, मिरर फीचर्स। मिरर फीचर्स में क्या सिलेक्ट करूँगा मैं? यहाँ पे टैब को सिलेक्ट करूँगा। एक्जिस्टिंग प्लेन में मैं यहाँ पे प्लेन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगा। देखो, मैं मिरर कर रहा हूँ इस फेस के अबाउट बट मिरर जो है ना यहाँ पे जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर ध्यान से देखूँगा ना मैं यहाँ पे अगर आपको एनालिसिस में जाके मैं दिखाऊँ, तो आपका जो मिरर हो रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ पे फेज जो है कितना आ रहा है 29.5 आ रहा है। तो अगेन इधर पे भी आपको जो है यहाँ पे भी आपको जो है 29.5 आ रहा है। तो मतलब मिरर जो है ना इस पेज के अबाउट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो इस पे सॉल्यूशन करने के लिए जब आप यहाँ पे टैब लिए हो, जब आपने यहाँ पे फ्लैंज लिए हो ना, तो फ्लैंज में ऑप्शन आती है यहाँ पे एनेबल ज्योमेट्री मिरर एंड पैटर्न। तो आपको इसको ऑन कर लोगे तो यहाँ पे ये सेंटर पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम जो है आप लोग के साथ बहुत बार होता है, मिरर करते हो तो नहीं पता है। मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है, जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करते रहता है शीट मेटल में जो मेरे से कोर्स करते हैं, तो पूछते रहते हैं सर यहाँ पे मैं मिरर मारता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ से ये हो नहीं रहा है, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो ये जो प्रॉब्लम होता है ना इसका सॉल्यूशन होता है आपका ये। नेक्स्ट आते हैं हम इसके ऊपर, जो मैं चीज़ें बताऊँगा ना डिटेल में बताऊँगा, इन फ्यूचर आपको बहुत काम आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम आते हैं शीट मेटल पे, मैं कंट्रोल शिफ्ट एम करके मैं शीट मेटल पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे हम फ्लैंज लेंगे 2 फ्लैंज, तो मैं यहाँ पे 2 फ्लैंज ले रहा हूँ और मैं इसको फुल फ्लैंज लेता हूँ। और ये जो है इनको मैं आउटसाइड कर देता हूँ बोथ साइड को और यहाँ पे मैं इसको जो बैंड ओनली को मैं यहाँ पे फेस कर लेता हूँ। अब मेरा यहाँ पे लेट्स से 45 डिग्री बेंड हो रहा है, ठीक है? तो 45 डिग्री मुझे बेंड हो रहा है किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। लेट्स से मैं इसको कर लेता हूँ 120 डिग्री, चलो मैं इसको 125 डिग्री कर लेता हूँ। अब 125 डिग्री में यहाँ पे जैसे बेंड होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है इंटरसेक्शन होता है। ऑब्वियसली बात क्योंकि ये फ्लैंज बेंड होगा तो ये फ्लैंज भी बेंड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा इंटरसेक्शन होगा। तो इस इंटरसेक्शन को हम कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे आपको ये मीटर का मान लगाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे मीटर का मान लगाओगे इस प्रोफाइल को दूसरी प्रोफाइल के अलोंग ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ठीक कर देंगे। तो मैं इसको ओके कर दूँगा तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आपका मीटर का मान लग जाएगा। ठीक है? तो आई होप चीज़ें समझ में आपको आ गया है। अब हम नेक्स्ट जो आते हैं यहाँ पे मैच स्पेस, ठीक है? ये मैच स्पेस क्या होता है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब हम जाते हैं दूसरे वाले में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फ्लैंज आती है, फ्लैंज आने में यहाँ पे मैच जो आता है ना मैच स्पेस, तो इसमें हम बताएँगे आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया फाइल ले लूँगा, ठीक है? एक नया फाइल ले लूँगा। तो ये जो होगा अभी मैं इसमें शीट मेटल में काम करूँगा। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एम करके मैं आपको शीट मेटल पे ले आता हूँ। तो सबसे पहले एक हम टैब बनाएँगे, ठीक है? तो टैब बनाने के बाद यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, रैंडम सा। तो यहाँ पे मैं इसको 200 कर दूँगा और इसको मैं 150 कर दूँगा, क्लिक। ओके, तो इसमें मैं थिकनेस गिवन कर दूँगा जो भी थिकनेस होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मेरा मॉडल है तो मैं असेंबली में जाऊँगा, जाके मैं एक क्रिएट न्यू पैटर्न कर लूँगा, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे असेंबली 1 आ गया, अब इसको मैं एक्टिव कर दूँगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा दूसरे वाले में मॉडल 2 को मैं एक्टिव कर लूँगा। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे असेंबली में काम हो रहा है तो मैं वेब ज्योमेट्री लिंकर में जाऊँगा, यहाँ पे मैं फेस ले लूँगा।
क्लियर? ओके। अब देखो ये जो फेस है यहाँ पे मैं एक स्केच बनाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट भी स्केच बना सकते हो, मैं मॉडलिंग पे चला जाऊंगा, यहाँ पे भी आपको एक्सट्रूड मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट कम करके यहाँ पे भी आपको एक्सट्रूड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? तो इधर से भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ये जो स्केच है, मैं स्केच को एक डिस्टेंस पे ले आऊंगा लाइक, और उसके बाद मैं इसको थिकनेस दे दूंगा, सर्टेन थिकनेस दे दूंगा, ऐसे कोई भी थिकनेस दे दो, मैं बेसिकली आपको कमांड को समझाना है। अब मैं असेंबली को एक्टिव कर लूंगा। असेंबली एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ पे शीट मेटल वाले कंपोनेंट पे चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं फ्लैंज दूंगा। ये मेरा हो गया फ्लैंज। अब जैसे मेरा यहाँ पे फ्लैंज है, तो फ्लैंज मेरा क्या है, यहाँ पे आउटसाइड है, ठीक है? यहाँ पे जो आप फ्लैंज देख पा रहे हो ना, मेरा यहाँ पे आउटसाइड है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको नॉन सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए आपको ये शो नहीं कर रहा होगा। अब मैं यहाँ पे इसको जो है आउटसाइड कर देता हूँ, ठीक है? लैंड रेफरेंस, और यहाँ पे मेटल जो है आउटसाइड है, मैं इसको इनसाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे जाऊंगा मैच फेस में जाके अनटिल सिलेक्टेड की जगह मैं इस फेस को सिलेक्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से इसके रेफरेंस में यहाँ पे मेरा मैच फेस हो जाएगा। ये बेसिकली ये वाला जो काम आता है ना, प्रोडक्ट डिजाइन में आपका काम आता है। जब भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हो ना, कभी कभी ऐसे होता है किसी की फेस के साथ आपको रेफरेंस लेना होता है, तो इस तरीके से इसको हम रेफरेंस ले सकते हैं, इसके साथ हम जो है कॉन्स्टेंट वगैरह ऐड करके इसको हम प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको फ्लैंस समझ में आ गया। बहुत सारा चीजें होती है फ्लैंस पे, मैंने डिटेल में बात करा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।